क्वेश्चन नंबर 74। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनके लस और मस का गुणनफल 10800 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या है? 3:4, यानी अगर एक संख्या 3x है तो दूसरी संख्या 4x है। अब हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। a कितना है? 3x, b कितना है? 4x, और LCM इंटू HCF आपको एक साथ दिया हुआ है 10800। ये कितना हो गया? 12x स्क्वायर। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है x स्क्वायर। देखिए एक चीज़ और, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x में x ऐड करेंगे तो ये 2x होगा। अब ये वाला कैसे समझोगे? समझोगे x क्या है? x का मतलब होता है 1x। x को समझो मैंगो, 1 मैंगो। 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो क्या हो जाएगा? 2 मैंगो होगा। मैंगो यानी x यानी 2x होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर में चला जाता है, और ऐड करते हैं तो ये 2x कैसे हो जाता है। तो ये हो गया 10800। अब क्या करेंगे? 12 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 10800। 12 शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 1/12। 12 से ये कटेगा, 12 9 जा 108 होता है 00, यानी ये 900 है। अब ये हमको वर्गमूल निकालने आना चाहिए, राइट। अब ये कैसे निकालेंगे? हमारा आंसर अभी एक्स स्क्वायर आया 900। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं चीज़ों को। एक्स स्क्वायर आया 900। अब क्या करेंगे? 900 को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करेंगे। 2 से डिवाइड होगा तो 450, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 5 होगा, फिर ये 2 + 2 + 5 9 होता है, यानी 3 से डिवाइड होगा। 3 7 21, बचेगा 1 5 5 टाइम्स में 3 से फिर होगा 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में, यानी 900 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सब में से एक एक ले लेंगे, दो भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है, 5 भी पेयर में है, तो सब में का एक एक निकाल के लिखते हैं। पहले एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा वाला लिखते हैं। 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6 5 जा 30, यानी 30, यानी 900 को हम लिख सकते हैं 30 × 30, यानी जो एक्स स्क्वायर है यानी x इंटू एक्स है वो है एक्चुअली 30 × 30। अब अगर कंपेयर करो तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? दोनों साइड को देखो, यहाँ पे भी दो समान संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे भी दो समान संख्या है, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 30। ये x का वैल्यू आया, यानी एक संख्या क्या हो जाएगी? 3x। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर से। एक संख्या हो जाएगी 3x, यानी 3x का मतलब होता है 3 × x। x है 30, यानी 90 हो जाएगी एक संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगी 4x, यानी 4 × 30, यानी 120। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, यानी 90 और 120 को जोड़ना है। तो 0 9 2 11, 1 कैरी 210, ऑप्शन नंबर सी। तो ये उसी क्वेश्चन का थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा इसमें अनुपात आ गया, थोड़ा इसमें एडिशन पूछा जा रहा है, एडिशनल स्टेप्स है, लेकिन है उसी क्वेश्चन का वेरिएशन। इसमें वर्गमूल निकालना भी आ गया, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75। संख्या 30, 36 और 90 के लस और मस के बीच क्या अंतर है? अंतर पता करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? दोनों का लस और मस निकाल लेंगे और डिफरेंस देख लेंगे। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। चलो 30 को करेंगे 2 से करेंगे 2 15 जब, 3 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 1 टाइम्स। 36 को करते हैं, सम संख्या है इसलिए 2 से करेंगे 18 टाइम्स, 2 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे 1 टाइम्स। और 90 को करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, बचेगा 1 0 10 5 टाइम्स में। फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, बचेगा 1 5 15 5 टाइम्स में। फिर 3 से करेंगे 5 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे 1 टाइम्स में, यानी 30 जो है वो आया 2 × 3 × 5। 36 जो आया वो आया 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, और 90 जो आया वो आया 2 × 3 स्क्वायर × 5। अब हम लोग ध्यान से करेंगे, एलसीएम बड़ा होता है, एलसीएम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? हर फैक्टर को लेना है,
2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। भले ही वो सेकंड वाले में नहीं है 5, फिर भी हमको लेना है तीनों को। 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। और 2 का कौन सा घात लेंगे? हाईएस्ट का घात। तो 2 तीनों में सबसे हाईएस्ट क्या है? 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे। 3 का भी हाईएस्ट लेंगे, ये लो चाहे ये लो, स्क्वायर है। 5 का हाईएस्ट क्या है? 1 ही है बस। तो ये इसमें से एक 2 निकाल के इस 5 को दे देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 9 2 80 यानी 180 हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ में क्या देखेंगे? जो तीनों में हो। कौन फैक्टर तीनों में है? 2 और 3 तीनों में है। 2 और 3 तीनों में है। और इसमें निम्नतम घात लेते हैं, सबसे छोटा घात। तो 2 का सबसे छोटा घात क्या है? ये 1 है। और 3 का सबसे छोटा घात क्या है? वो भी 1 है। यानी 2 × 3 यानी एचसीएफ हो गया 6। अब एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 180 - 6 यानी 174। ऑप्शन नंबर डी 2004 में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, नॉट बैड, आसान है। क्वेश्चन नंबर 76। इस पर क्या बोल रहा है? 45, 60 और 75 के मस और लस का योग क्या है? तो सेम वे में इस पर क्या करेंगे? तीनों का लस और मस निकालेंगे और फिर योग निकाल लेंगे। इस पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या फायदा हुआ कि एक ही साथ दोनों का हो गया। एलसीएम भी निकल जाएगा, एचसीएफ भी निकल जाएगा। 45 3 से 15 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम। 60 2 से 30 टाइम में, 2 से 15 टाइम में, 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम। 75 का भी करेंगे, 3 से 2 to the 6 बचेगा 1 5 50 5 टाइम, 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम। यानी 45 आया आपका। 3 दो बार है तो 3 स्क्वायर इंटू 5। फिर 60 में 2 दो बार है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और 75 में 3 इंटू 5 स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा? हर फैक्टर को लेना है, यानी 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे। और 2 का हाईएस्ट पावर लेना, हाईएस्ट घात लेना है। 2 का हाईएस्ट घात कितना है? स्क्वायर है। और 3 का हाईएस्ट क्या है? स्क्वायर है। और 5 का हाईएस्ट क्या है? वो भी स्क्वायर। तो ये तो हो गया घात। अब देखिए, एक 2 और एक 5, फिर दूसरा 2 और दूसरा 5, ये हो जाएगा 10 × 10। और ये 3 3 जा 9, ये हो गया 900। 900 हो गया एलसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे? एचसीएफ में ऐसे फैक्टर्स को लेंगे जो तीनों में हो। देखिए 3 जो है तीनों में है और 5 भी तीनों में है। 3 तीनों में है, 5 भी तीनों में है। 3 का सबसे छोटा। अब घात क्या लेंगे? देखिए एलसीएम में हम सबसे बड़ा घात लेते हैं और एचसीएफ में सबसे छोटा घात लेते हैं। तो 3 का सबसे छोटा घात क्या है? ये 1। और 5 का सबसे छोटा घात क्या है? 1। यानी 3 × 5 15 हो गया एचसीएफ। अब इसमें क्या बोल रहा है? दोनों का योग बताना है, यानी 900 और 15 को जोड़ना है। तो आंसर हो जाएगा 915। ऑप्शन नंबर सी 2020 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।